गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम आपका रेनबो का लेसन 8 गलिवर इन लिलीपुट स्टडी करेंगे। गलिवर नेम है एक सेलर का, यानी एक नाविक का जो समुद्र में सफ़र करते हैं, सीमैन होते हैं। और लिलीपुट नाम है एक जगह का। तो लिलीपुट में गलिवर, यानी लिलीपुट में गलिवर कैसे पहुंचता है, वहाँ क्या होता है उसके साथ, ये सब स्टोरी है। जो हमारे गलिवर हैं ये क्या है, ये बहुत फेमस सेलर हैं और ये जो है पहुंच जाते हैं इनके सी में। एक स्टॉर्म आ जाता है, समुद्र में तूफान आ जाता है, उसकी वजह से ये एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है लिलीपुट। अब देखते हैं स्टार्टिंग से लेसन। वंस देयर वॉज अ सेलर नेम्ड गलिवर। वंस एक बार, देयर वॉज अ सेलर, एक सेलर था यानी नाविक था, नेम्ड यानी नामक, यानी जिसका नाम था गलिवर। तो एक बार गलिवर नामक एक सेलर था। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज विद हिज फेलो सीमेन। ही वेंट ऑन बह गया, ऑन अ लॉन्ग वॉयज एक लॉन्ग लंबी, वॉयज कहते हैं सी जर्नी को, यानी समुद्री यात्रा को। तो समुद्री यात्रा पर गया। विद यानी साथ में, हिज फेलो अपने साथी, सीमैन यानी जो समुद्र में जाते हैं लोग, वही नाविक उनके साथ में। तो वह अपने साथी नाविकों के साथ एक लंबी समुद्री यात्रा पर गया। One day there was a fierce storm at sea. One day एक दिन there was a fierce storm. Fierce का मतलब है भयानक, storm तूफान, at sea समुद्र में। तो एक दिन समुद्र में बहुत भयानक तूफान आया। His ship sank, but Gulliver swam to the nearby island. उसका जो शिप था यानी जहाज पानी का सैंक, डूब गया, बट लेकिन गलिवर स्वैम तैरा, टू द नियरबाई पास के आइलैंड की तरफ। आइलैंड कहते हैं द्वीप को। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एस है, बट मैं इसे बोल नहीं रही हूँ, ये एस साइलेंट है। आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड कैसी जगह होती है बच्चों? वो जगह जो समुद्र में बीचों बीच जमीन का थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, यानी उसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में ये टापू जैसा सा होता है। आपने टापू वर्ड सुना होगा, तो टापू ही द्वीप होता है, एक्चुअली आइलैंड होता है। तो उसका जहाज डूब गया, लेकिन गलिवर पास के ही एक द्वीप की तरफ तैर गया, है ना, तैर कर चला गया। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। इट वॉज, इसे, वॉज कॉल्ड में कहा जाता, वॉज मतलब था, इसे कहा जाता था क्या, लिलीपुट। तो इसे लिलीपुट कहा जाता था, मतलब आइलैंड का नाम था लिलीपुट। When he reached there, he was very tired. When जब he reached there, वह वहाँ reached पहुँचा। He was very tired, तो वह बहुत टायर्ड थका हुआ था। जब वह वहाँ पहुँचा वह बहुत थका हुआ था। He soon fell asleep. वह soon जल्दी ही fell asleep सो गया, मतलब तैर कर जब वो आइलैंड के किनारे पर पहुंचा तो बहुत थका हुआ था, इसलिए वह जल्दी ही सो गया। While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there and tied him with ropes. When he was sleeping, जब he was sleeping, वह सो रहा था, जब वह सो रहा था, hundreds of very tiny people, hundreds यानी सैकड़ों, hundreds सौ को बोलते हैं तो सैकड़ों, very tiny, tiny कहते हैं छोटे, very tiny बहुत छोटे, यानी हाइट में बहुत छोटे, जिन्हें हम ड्वार्फ या बोना बोलते हैं। people came there, तो जब वह सो रहा था सैकड़ों बहुत छोटे लोग वहां पर आए। and tied और बांध दिया him उसे, with ropes रस्सियों से, और उसे रस्सियों से बांध दिया। किसको बांध दिया? गलिवर को। When he woke up, he was surprised to see such tiny people. When जब he woke up, जब वह जागा, देखो asleep सो गया, सोया हुआ, sleeping सो रहा था, woke up जागा,
जब वह जागा, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान हो गया था, टू सी, देखकर, सच, ऐसे, इतने, टाइनी पीपल, छोटे लोगों को। तो जब वह जागा, वह इतने छोटे लोगों को देखकर सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। He soon became friendly with them. He, वह, soon, जल्दी ही, became, हो गया, friendly यानी दोस्ती भरा व्यवहार, मित्रता भरा व्यवहार, with them, उनके साथ। इसका मतलब क्या है? वह जल्दी ही उनका दोस्त बन गया, उसकी जल्दी ही उनसे मित्रता यानी दोस्ती हो गई। They untied the ropes and gave him food. They, उन्होंने, untied, खोली, the ropes, रस्सियां, and gave him food, उन्होंने रस्सियां खोली और gave, दिया, him food, उसे खाना, उन्होंने रस्सियां खोली और उसे खाना दिया। Their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. Their, उनके, loaves of bread, bread के loaves, टुकड़े, loaf एक टुकड़े को बोलते हैं, VES, F हटके लोव्स हो गया तो प्लूरल बन गया। हमने पिछले चैप्टर में सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन पढ़ा था ना, एक से हम अनेक बनाते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं, जैसे मैन, MEN होता है और उसको MEN कर दो मैन, तो ये एक से ज्यादा आदमी हो जाते हैं। ऐसे ही लोफ एक टुकड़ा और लोव्स एक से ज्यादा टुकड़े। तो देयर लोव्स ऑफ ब्रेड, उनके रोटी के टुकड़े, ब्रेड के टुकड़े, वर सो टाइनी, इतने टाइनी, छोटे थे, दैट की वह एट, वह खा गया, 10 लोव्स एट अ टाइम, वह एट अ टाइम एक बार में 10 लोव्स 10 टुकड़े खा गया। तो क्या मीनिंग हुआ? उनके ब्रेड के टुकड़े या रोटी के टुकड़े इतने छोटे थे कि वह एक बार में 10 खा गया, 10 टुकड़े खा गया। फॉर लंच ही एट 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड। फॉर लंच, लंच में उसने 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड, टोटल कितने खाए? ब्रेड के 1000 टुकड़े उसने खा लिए। 100 कॉलीफ्लावर्स एंड 100 शीप, इसके अलावा क्या खाया? 100 यानी 100 कॉलीफ्लावर्स यानी जो गोभी होती है उसको खाया, और 100 ही उसने उनकी छोटी छोटी जो शीप थी वो खा ली, उनकी भेड़ें खा ली। ठीक, ये उसका लंच था। The tiny people took him to their king and queen. तब वो जो छोटे छोटे लोग थे वो took him, उसे ले गए अपने, कहाँ? king and queen, अपने राजा और रानी के पास। तो वे छोटे लोग उसे अपने राजा रानी के पास ले गए। The king's hand was so tiny that Gulliver had to use only one finger to shake hands. किंग का जो हैंड था, हाथ था, वो सो टाइनी, वो इतना छोटा था कि गलीवर को हैड टू यूज करना पड़ा ओनली वन फिंगर, अपनी बस एक ही फिंगर ही, टू शेक हैंड्स, शेक हैंड करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। तो राजा का हाथ इतना टाइनी, इतना छोटा था कि गलीवर को शेक हैंड के लिए यानी हाथ मिलाने के लिए बस अपनी एक फिंगर ही यूज करनी पड़ी, एक उंगली ही यूज करनी पड़ी। एवरीथिंग was so small that he was like a giant among the tiny people of Lilliput. Everything यानी हर चीज, प्रत्येक चीज, was so small, इतनी छोटी थी, that की he was like a giant, वो giant के जैसे था। giant कहते हैं बहुत बड़े शरीर वाले इंसान को, राक्षस इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, डेमन यूज कर सकते हैं, तो राक्षस जैसा दिख रहा था। Among the tiny people of Lilliput, लिलीपुट के टाइनी छोटे लोगों के बीच में वह एक राक्षस जैसा था। तो क्या मीनिंग हुआ? सब कुछ इतना छोटा था कि वह लिलीपुट के छोटे लोगों के बीच में, अमंग बीच में एक जायंट, एक राक्षस के समान था। These tiny people were very kind and helpful. ये जो टाइनी छोटे यानी बोने पीपल लोग थे वो कैसे थे? वेरी काइंड, बहुत दयालु, एंड हेल्पफुल, और बहुत मदद करने वाले। हेल्प तो समझते हो ना? तो ये छोटे लोग बहुत दयालु और बहुत हेल्पफुल थे या मददगार थे। दे मेड अ बोट फॉर हिम,
अब चूंकि गलीवर को वापस आना था तो दे मेड, उन लोगों ने, उन्होंने मेड बनाई अ बोट फॉर हिम, उसके लिए एक बोट बनाई, एक नाव बनाई, उन्होंने उसके लिए एक बोट बनाई। इट वॉज टाइम फॉर गलीवर टू लीव फॉर होम, इट वॉज टाइम, अब टाइम था किसका, फॉर गलीवर, गलीवर के लिए, टू लीव फॉर होम, घर के लिए, लीव उस जगह को छोड़ने का। तो इसका मीनिंग हम क्या लेंगे कि अब गलीवर के घर वापस जाने का टाइम था, समय था। He was sad to leave his friends. He was sad, वह sad था, उदास था, to leave his friends, अपने दोस्तों को leave छोड़ने पर, वह अपने दोस्तों को छोड़ने पर उदास था। He got into the boat and sailed off as the tiny people waved him goodbye. He got into the boat, वह नाव में, got into मतलब चढ़ा, नाव के अंदर गया। And इसका मीनिंग बाद में लेंगे, पहले लेते हैं as, जब the tiny people, उन छोटे लोगों ने, waved him, उसको हाथ हिलाकर, wave का मतलब हिलाना, तो हाथ हिलाकर उसको गुड बाय बोला। तो वह बोट में चढ़ा और जब छोटे लोगों ने उसको गुड बाय वेव किया, यानी उसको हाथ हिलाकर गुड बाय बोला, तो तब सेल्ड ऑफ, वह सेल्ड ऑफ मतलब समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। ठीक है, अपनी नाव में यात्रा पर निकल पड़ा। ये चैप्टर था बच्चों, और इस चैप्टर में ये तो हो ही गया, वर्ड मीनिंग आप कर लोगे, क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे आपको। इसमें एक नई चीज है बच्चों जो ग्रामर में आपके सीखने की है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखो इसमें ये कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, देख रहे हो ना। 8, इसे भी 8 बोलते हैं, स्पेलिंग अलग है। टेल, इसे भी टेल बोलते हैं, स्पेलिंग अलग है, देखो बहुत अलग है स्पेलिंग। नो, नो, बोल एक तरह से नहीं, स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। होल, होल, राइट, राइट, सी, सी। तो ऐसे वर्ड जो बोलने में एक जैसे हों, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, लेकिन स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो, ऐसे वर्ड जो है ना बेटा, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड होमोफोन्स। होमो का मतलब होता है सिमिलर, सेम, फोन का मतलब होता है साउंड, तो सेम साउंड वाले बट डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स जो हैं वो होमोफोन्स कहलाते हैं। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है इसकी, वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। वर्ड्स जो सेम प्रोनाउंसिएशन हो जिनका, लेकिन डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग अर्थ हो, मीनिंग अलग अलग हो, उनको होमोफोन्स कहते हैं। और हमें करने को क्या कहा इन्होंने, यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। इन वर्ड्स को हमें क्या करना है, हमें इनके ऊपर सेंटेंस बनाना है, एक एक 8 का भी सेंटेंस बनाना है, फिर इस 8 का भी, फिर ऐसे ही टेल का। तो हम क्या करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर दे देंगे और इसको रखेंगे 1 का ए, इसको 1 का बी, और इनके सेंटेंसेस बनाएंगे हम। जैसे 8 पे क्या सेंटेंस बन सकता है, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ, तो 8 का मीनिंग क्लियर हो गया ना। और इस 8 का क्या बन सकता है, आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया, है ना, ये सेंटेंस बन सकता है। तो इस तरह से हमें इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये मैं आपको वर्क जो है करके सेंड कर दूंगी और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना। एक और चीज है इस लेसन में, ये जो आपने पहले नहीं किया है, ये है देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज दिया हुआ है छोटा सा, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, देखो ये वाले मैं पढ़ देती हूँ। देयर वॉज अ पैरट नेम्ड मिट्टू. Mittu loved to eat green chilies. It loved to fly. It had beautiful green feathers and a red beak. ये लाइन पढ़नी है हमें, ये पैसेज पढ़ना है, और फिर क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर करने हैं। अब आप कहोगे ये तो हमारे लेसन में कहीं है ही नहीं, तो बेटा इस तरह के जब पैसेज आपको दे दिया जाता है कोई भी और आपको बोला जाता है इसके नीचे क्वेश्चन लिखे आंसर करो, जिसको हम कहते हैं अनसीन, जो आपने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा अनसीन पैसेज पर क्वेश्चन आंसर करना। इसके लिए एक और वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन, यानी एक पैसेज में से देखकर क्वेश्चंस का आंसर करना। कॉम्प्रीहेंशन तो दोनों तरह का हो सकता है, कॉम्प्रीहेंशन तो यानी कि आपके पाठ में से भी हो सकता है, लेसन में से, और लेसन के बाहर भी। लेकिन ये जिस तरह से दिया हुआ है ये है अनसीन, जो आपने पहले नहीं देखा, अनसीन पैसेज, और उस पर आपके क्वेश्चन के आंसर करने हैं।
देखो जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरेट, पैरेट का नाम क्या था। यहाँ हमने देखा देयर वाज अ पैरेट नेम्ड मिट्ठू, तो हमें पता है मिट्ठू नाम था, है ना। लिखेंगे कैसे, इस लाइन में से ले लेंगे द नेम ऑफ द पैरेट, यहाँ क्या आना चाहिए वॉज, तो ये वाला जो वॉज है इसे यहाँ से हटा देंगे, ये दोनों शब्द हटा देंगे आंसर में, इसको टी को कैपिटल कर देंगे। द नेम ऑफ द पैरेट, यहाँ पे वॉज मिट्ठू, ठीक है। ये मैं आपको वर्क करके सेंड करूंगी, अभी आपको समझा रही हूँ। सेकंड देखो व्हाट डिड इट लव टू ईट, इसको क्या खाना पसंद था। लव मतलब प्यार करना, पसंद करना। अब हमें सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे ये मिला था मिट्ठू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज, ठीक है। तो इसमें तो लाइन बिल्कुल ठीक है, हम एज इट इज लिख सकते हैं। व्हाट डिड इट लव टू ईट, हम कर देंगे मिट्ठू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज, ये हमारा आंसर हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक, बीक कहते हैं बेटा चोंच को, तो इसके बीक का कलर क्या था। तो अब लाइन देखेंगे, ये हो गई, ये हो गई। इट लव्ड टू फ्लाई, यहाँ पे मीनिंग नहीं है आंसर। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फेदर्स एंड अ रेड बीक, यहाँ पे कलर दे दिया इन्होंने बीक का, रेड बीक। अब इसे बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, इसे फिर से यहाँ से ले लेंगे हम टी कैपिटल करके, द कलर ऑफ इट्स बीक, फिर ये वॉज यहाँ पे लगा देंगे वॉज, और यहाँ लास्ट में लिख देंगे रेड, ठीक है। ये मैंने आपके लिए किया हुआ है, मैं सेंड करूंगी PDF आपको। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।